क्या आपको भी भारतीय भवन इतिहास की किताब से प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ भारतीय भवन क्लास 10th का इतिहास, जिसमें कि चैप्टर 2 है समाजवाद, साम्यवाद और रूसी की क्रांति। इस चैप्टर से हम आपको बताने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ये पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? उत्तर है, रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। दूसरा, रूस में किस राजवंश का शासन था? उत्तर, रूस में रोमानोव वंश का शासन था। तीसरा, रूस की संसद का क्या नाम था? उत्तर, रूस की संसद का नाम ड्यूमा था। 4, रूस में कृषि दासता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? उत्तर होगा, रूस में कृषि दासता की प्रथा 1861 ईस्वी में समाप्त हुई। 5वां, रासपुटीन कौन था? उत्तर होगा, रासपुटीन एक बदनाम और रहस्यमय पादरी था। 6 नंबर, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? उत्तर, गोर्की। 7 है, खूनी रविवार के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, 9 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग में निहत्थी जनता के प्रदर्शन पर रूसी सेना द्वारा चलाई गई गोली से हजारों व्यक्ति मारे गए। इसी घटना को खूनी रविवार यानी लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर है, 1854 से 56 के क्रीमिया युद्ध में किसकी हार हुई थी? उत्तर है, रूस की। 9, रूसी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? उत्तर है, 1917 की रूसी क्रांति बोल्शेविकी दल के नेता लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। 10 नंबर है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या 1881 ईस्वी में किसने की? उत्तर है, 1881 में जार अलेक्जेंडर की हत्या निहिस्टों ने कर दी। 11 नंबर है, वार एंड पीस उपन्यास के लेखक कौन थे? इसका उत्तर है, वार एंड पीस उपन्यास लेखक लियो टॉल्स्टॉय थे। 12 नंबर है, रूस में कृषि दासता की प्रथा किसने समाप्त की? उत्तर, 1861 तक रूस में किसानों के कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। अधिकांश किसान बंधुआ मजदूर थे। वे सामंतों के अधीन थे और जमीन से बंधे हुए थे। 1861 में क्रीमिया युद्ध की पराजय के पश्चात जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने इस बंधुआ प्रथा का अंत करके किसानों को मुक्ति दी, इसलिए उसे मुक्तिदाता जार कहा जाता है। इस प्रकार कृषि दासता का अंत हुआ। 13 नंबर, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? उत्तर,
साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। रूसी क्रांति ने पुरान राजनीति व्यवस्था को नष्ट कर समाजवाद तथा साम्यवाद के आधार पर नए रूस का निर्माण किया। फलतः इसका प्रभाव दुनिया के कोने कोने में पड़ा और हर जगह साम्यवाद का नारा पुरानी व्यवस्था को गंभीर चुनौती देने लगा। चौथा, किसने सुधार के लिए आतंकवाद का सहारा लिया? उत्तर, रूस में एक नागरिक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि रूस में सुधार आंदोलन चलाया जाए। उन्होंने निहिलिस्ट आंदोलन आरंभ किया तथा ये निहिलिस्ट के नाम से जाने जाते थे। ये निहिलिस्ट स्थापित व्यवस्था को आतंक का सहारा लेकर समाप्त करना चाहते थे। 1881 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या निहिलिस्टों ने कर दी। 15 नंबर, बोल्शेविक तथा मेनशेविक का अर्थ क्या होता है? उत्तर, 1898 में एशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। शीघ्र ही यह दल दो भागों में बट गया। बहुमत वाला दल बोल्शेविकी कहलाया और अल्पमत वाला दल मेनशेविक कहलाया। मेनशेविक मध्यवर्गीय क्रांति के पक्षधर थे। वे अपने दल में सभी तरह के लोगों को शामिल करना चाहते थे, पर बोल्शेविकी दल के नेता लेनिन का विचार इसके विपरीत था। उनका मानना था कि बुर्जुआ वर्ग की सहायता से क्रांति संभव नहीं है। 16, वार एंड पीस उपन्यास के लेखक कौन थे? उत्तर, वार एंड पीस उपन्यास के लेखक टॉल्स्टॉय थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में सामंतवाद और किसानों के शोषण की कटु आलोचना की है। तो ये हमारे जो हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है इससे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करते रहते हैं। सो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू।